बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा फैसला, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा फैसला दिया, जिसके बुनियाद पर आइंदा आने वाले जितने अदवार हैं, इस फैसले की रोशनी में कई चीज़ें सामने लाई जाएंगी और रखी जाएंगी और कई फैसले इसको देखकर किए जाएंगे आने वाले कई सालों तक, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया गया है। एक चीज जिसके ऊपर जो सवाल था कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, वो आज फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने फैसला दिया है और वो ये है कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाया जाए। हर हालत में आईनी तकाजा पूरा किया जाए। जो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना है, ये आईनी तकाजा है। और याद रखें आप कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसमें से 2/3 का ये फैसला है। 3 जजेस जो थे वो इसके ऊपर क्या कहते हैं मुतमिन है। 3 जजेस ने ये फैसला क्या कहते हैं अपनी अक्सरियत से दिया है और 2 जजेस ने इसकी मुखालफत की है। जो जजेस मुखालिफ थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनकी रीज़न भी बता देता हूँ। जो क्या कहते हैं जो 2 जजेस मुखालिफ हैं, उनमें से एक मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरा जमाल खान मंदोखेल साहब है। और जो जिनकी हमायत थी इस फैसले में, 3 जजेस जो फैसला क्या कहते हैं कर चुके हैं कि ये फैसला 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, वो है मुनीब अख्तर साहब, उसके बाद मोहम्मद अली अजहर साहब, उसके अलावा उमर अता बंदियाल जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था। वैसे तो बनाया ये 9 रुकनी गया था, फिर 2 ने क्या कहते हैं रिक्यूज कर लिया और 2 ने मतलब कि क्या कहते हैं अपने आप को साइड पे कर लिया। वैसे तो जो क्योंकि उनके खिलाफ क्या कहते हैं पॉलिटिकल इख्तलाफ था कुछ लोगों को, तो पीछे रह गया था 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने ये फैसला दिया है। 3/2 के तनासब में ये फैसला आया है। अच्छा, आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, हर हालत में होने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला दिया है और ये एक आइनी तकाजा है, बड़ा हुक्म जारी किया है। अच्छा, इलेक्शन की डेट किसने देनी है, इलेक्शन करवाने किसने, ये बीच में एक सवाल बड़ा अहम था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन को और कहा गया है कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो आरओज़ के लिए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हैं, चाहे वो फंडिंग के लिए हैं, जिन्होंने वफाक से फंड देना है, जो भी हैं वो इलेक्शन कमीशन की मामनत करें, 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है। और लेकिन जो असेंबली पंजाब की है उसकी सदर मुमलिकत जो तारीख है वो दे सकता था, मगर जो KPK की असेंबली है उनकी वो नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खिलाफ कानून था जो सदर मुमलिकत ने KPK के हवाले से तारीख दी है। तो सदर मुमलिकत अब मुशावरत करेंगे गवर्नर पंजाब से, या गवर्नर पंजाब मुशावरत करे सदर पाकिस्तान से और इलेक्शन अनाउंस करे। और जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन है वो क्या कहते हैं इसको मुकम्मल अपने तकाजे पूरे करे, अपनी क्या कहते हैं जो चीज़ें उसको ज़रूरत है वो पूरी करे और 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। ये पंजाब और KPK असम्बली का मामला था जिसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया गया था। अब वो सो मोटो एक्शन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 2 जजेस ने जो मुखालफत की है वो उसकी वजह यही थी, उन्होंने एक नोट जारी किया, अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ है, जो इख्तलाफी नोट होता है। तो उसकी वजह ये थी कि हर क्या कहते हैं बात पे या जो ये सो मोटो एक्शन लिया गया ये नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसका क्या कहते हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो ये सो मोटो एक्शन है इसी केस के ऊपर ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में और क्या कहते हैं जो पेशावर हाई कोर्ट है इसमें केस चल रहा था।
तो इसलिए इसके ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं बनता था। मगर ये उनका इख्तलाफी क्या कहते हैं राय थी आप कह लें, या उनकी मतलब कि उन्होंने इसमें मुखालफत की है। तो फिर भी अक्सरियत मेजॉरिटी ये कहती है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, आइन और कानून के मुताबिक होने हैं। तो वो आज एक फैसला सुना दिया गया है। अच्छा, दूसरा ये बीच में एक ऐड की गई थी बात के गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तारीख नहीं दे सकता हूँ पंजाब के जो गवर्नर हैं, क्योंकि मैंने तो समरी पे दस्तखत नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी कि आइन जो कहता है अगर आपने दस्तखत किया है या नहीं किया, 48 घंटों में असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई है, तो खुद ब खुद तहलील हुई है, तो फिर क्या कहते हैं इसमें 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, 90 रोज काउंट किए जाएंगे दोनों असम्बलियों के जब से असम्बली तहलील हुई है। ये नहीं कि आज फैसले के बाद 90 रोज नहीं, जब से असम्बली तहलील हुई है, जब से KPK की या पंजाब की, तो तब से 90 रोज काउंट किए जाएंगे और उन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। ये नहीं कि तारीख देनी है, उन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कंप्लीट होना है, खत्म होना है इलेक्शन होके। ये नहीं कि आज क्या कहते हैं से काउंटिंग ये शुरू करें और आगे क्या कहते हैं तारीख दें। तारीख देना तो है ही इन्होंने, इलेक्शन की तारीख तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब क्या दिया कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर पाबंद हो गया अब कि वो मुशावरत करे, जो मर्जी करे। नोटिस जारी कर दिया गया उसको कि आपने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है। एक चीज, दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इस फैसले से इनकार करता है या अपील दायर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है, मगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ही होना है। मैं आपको बता दूं कि मेरिट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के जो फैसला है उसका मेरिट क्या बनता है। मेरिट यही बनता है जो हमने बार बार उनके रिमार्क्स में भी सुना, 3-4 समाअत जो हुई थी उनमें भी यही अल्फाज हमने सुने कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में होना चाहिए। बाकी आप मुशावरत करें, जो क्या कहते हैं कंसेंसस पैदा करें, जो भी करें वो आपका एक इशू है, लेकिन इलेक्शन जो है हर हालत में 90 रोज से ऊपर नहीं जा सकता है। अब जो मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून, क्या कहते हैं पीपल पार्टी, ये टैक्टिक्स एक इस्तेमाल कर रहे थे कि जजेस के खिलाफ मुखालफ उनके बयानात देने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी और जल्द से जुलूसों में उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। तो वो जो प्रेशर क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ताकि फैसला जो है वो डिले हो जाए या फैसला जो है वो हमारे हक में हो या लटक जाए, लिंगर कर जाए, क्या कहते हैं इलेक्शन। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के फैसले में वाज़ह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान की कोई भी अदालत है, वो आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं और आइन की हिफाजत करनी उनको बखूबी आती है। अब आगे कुआं है पीछे खाई है, कोई और दवाई नहीं है। अब इलेक्शन ये करवाते हैं तो नून लीग जो है वो बड़े बुरे तरीके से पंजाब में और KPK में हारेगी। ये फतह हुई है इमरान खान साहब की, उनके बयानिए की, ये फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बानियों की, ये फतह है आइन की बालादस्ती की, ये फतह है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 की, और ये उस तमाम लोगों की नाकामी है जो मुखालफ मुहिमें चला रहे थे, चाहे वो अदलिया के खिलाफ हैं, चाहे वो जजेस के खिलाफ हैं, चाहे वो आइन के खिलाफ हैं। जो भी लोग अपनी गंदी हरकत और क्या कहते हैं गंदी सोचों की बुनियाद पर मुखालफ क्या कहते हैं बयानी घड़ रहे थे, उनकी नाकामी है, उनको शिकस्त हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है ये एक लैंडमार्क है, ये हमेशा याद रखा जाएगा और इसी बुनियाद के ऊपर आइंदा भी तयन किया जाएगा कि अगर इस तरह की स्टेज के ऊपर आके सियासी पार्टियां या मुल्क बहरान में खड़ा हो जाता है, आईनी बहरान पे, तो इस फैसले को सामने रखा जाएगा और उसके हिसाब से दोबारा क्या कहते हैं फैसला दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आगे कुआं पीछे खाई। अब अगर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो तौहीन अदालत लगेगी, इनको जेलों में जाना पड़ेगा, आइन शिकनी होगी। एक चीज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसके बाद अब कोई चीज रह नहीं जाती बाकी। और अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो अवाम के डंडे टमाटर जूते सब तैयार पड़े हैं, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 22, 23, 50, 150 रुपए का
क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा करके तो 5 रुपए का कम कर देते हैं ताकि हमें इलेक्शन में कोई ये क्या कहते हैं मिल जाए, सहूलत मिल जाए, हमें इलेक्शन में कोई हमदर्दी मिल जाए। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। आपने बराबरी करनी है, आपने अपना इमेज बनाना है तो क्या कहते हैं पेट्रोल को 150 पे लाएं, पेट्रोल को 150 पे लाएं, आटे को 55 रुपए पे लाएं और डीजल को भी 130-138 पे लाएं, तब आप इमरान खान साहब के साथ बराबर खड़े होते हैं। वरना अवाम समझ चुकी है और अब इनको मजबूरन जो है क्या कहते हैं असम्बली तालील करनी पड़ेगी, वफाक की हुकूमत भी ख़त्म करनी पड़ेगी, कौमी असम्बली तालील करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं ये लोग तो फिर इनको पंजाब और KP के इनके हाथ से निकल जाएगा। इमरान खान साहब उसके ऊपर क्या कहते हैं अपना वार कर जाएंगे और फिर जो जनरल इलेक्शन जाएगा, क्या कहते हैं बड़ा इलेक्शन होगा, उसमें इमरान खान साहब का फोकस बलूचिस्तान और सिंध होगा और मेन असम्बली जो कौमी असम्बली वो होगी। ये हार गए, ये इनकी सियासत दफनाई जा चुकी है। ये आज रात की नींद इनको बड़ी मुश्किल से आएगी। ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद अभी इसका जो फैसला है ये अभी शॉर्ट फैसला था, अभी इसका रिटर्न फैसला आना है रिटर्न फॉर्म में, तो उसके ऊपर मजीद अगर कोई नुकात हुए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।